नाउ अब स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ ग्राफ्स स्टडी करते हैं। ठीक है, ग्राफ का स्टडी करते हैं कुछ। ठीक है, तो सम ग्राफ हैं जो एनसीईआरटी की बुक के हैं, उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसे ये दिया हुआ एक, ये तो हमें मालूम है कि ये किसका है, एक लाइन का है। ठीक है, तो ये लाइन ड्रा कैसे करते हैं, तो हाउ टू ड्रा द ग्राफ। ठीक है, तो ड्रा कैसे ग्राफ, किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपको पाने हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन कुछ दे रखी है, कुछ भी दे रखी है। ठीक है, मान लो जैसे y इजकल टू क्या दे रखा है, यही ले लेते हैं 2x + 3। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन को, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको ऐसे भी करो, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) या px। ठीक है, इजकल टू 3। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको टेबल बना लीजिए, एक x के लिए और y के लिए। ठीक है, x के पॉइंट के लिए, कोऑर्डिनेट के लिए टेबल बना लीजिए, y के लिए। ठीक है, तो इसमें पहली बार में क्या पुट करते हैं, x इजकल टू 0। ठीक है, अब जैसे ये कोऑर्डिनेट हमको बनाने हैं। ठीक है, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए क्या होगा, y 0 होगा, और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए क्या होगा, x 0 होगा। ठीक है, ये आपका 0 0 है, ये आपका पॉइंट क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो इस लाइन पे चलेंगे तो y हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, s की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से y की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2, ठीक है, 3 4, इस तरह से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन अब इस पे चलेंगे तो y हमेशा 0 रहेगा। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0। ठीक है, ये जितने पॉइंट होंगे वो x इक्वल टू आएगा और y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीके से इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे उसके लिए x 0 होगा। तो हमको एक पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना है, एक पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस लाइन पे फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहला तो पॉइंट हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 0 पुट करके। ठीक है, जैसे ही इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे ऊपर वाले में। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या था, 2x + 3। तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो ये लाइन, ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, y इक्वल टू 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, पॉइंट 0 और 3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इस वाली ज़्यादा पॉइंट पता करने के लिए इस पॉइंट पे क्या है, y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो y इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसी लाइन पे आते हैं, y इक्वल टू 2x + 3 पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 2x + 3। ठीक है, तो 2x + 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 2x इक्वल टू क्या हुआ, -3। ये x इक्वल टू क्या हुआ, -3/2। ये -3/2 को और क्या लिख सकते हैं, -1.5। ठीक है, तो ये कितना हुआ, -1.5। ठीक है, -1.5। तो -1.5 ये हो गया 1, ये हो गया -1, और ये क्या है, -2। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, -1.5। तो x पहले लिखते हैं, y बाद को लिखते हैं, -1.5, और y इक्वल टू क्या है, 0। तो ये 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, आप इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन स्केल लीजिए और मिला दीजिए। ठीक है, स्केल से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट से होकर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये लाइन जो आ जाएगी, y इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, इस तरह से कितनी भी लाइन आप ड्रा, कैसे भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर एक पॉइंट और ले सकते हैं, वो भी इसी लाइन पे, इसी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। चाहे आप देख लो यहाँ पे करके। ठीक है, ये यहाँ पे कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 लिया। ठीक है, x इक्वल टू क्या लिया हमने, 1 ले लिया। ये x इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक, 1 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पे रखो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3। तो कितना हुआ, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 5। तो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। y 5 लगभग यहाँ आएगा, देखो इसी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 5। ठीक है, इसी लाइन पे एसोसिएट होगा। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो बहुत ईजी, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है,
ये हो गया अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। आप इसी तरीके से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर एक सिंपल जो हमने पहले बताया था क्या है, ये वाली लाइन फाइंड करेंगे, ये किसकी होती है, वाई इक्वल टू एक्स की। तो अब एक्स की वही कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी उतनी ही आएगी। 1 पे आएगी, 2 पे 2 आएगी, 3 पे 3 आएगी, ठीक है। तो 1 पे 1 आएगी, 2 पे इसे ऐसे 2 आएगा, ये सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है। दिस वन इसके लिए ये क्या होता है 45 डिग्री का होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ड्रा करते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक की ग्राफ सीखते हैं कुछ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एफ एक्स या पी एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब इसमें इसका पैराव कैसा आता है ग्राफ, इस तरह से कुछ कैसा आएगा ग्राफ, लुक लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये हमने बताया था, ठीक है। ये आएगा तो ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से आ जाए, इस तरह का आ गया तो यहाँ पे ए लेस देन जीरो है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड ओपनिंग है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कई सारे हो सकते हैं, एक तो इस तरह का हो सकता है, ठीक है। इसमें जीरोज कौन से आएंगे, जीरोज क्या होते हैं, ठीक है। जैसे लाइन के इक्वेशन में जीरोज क्या होते हैं, जहाँ पे लाइन कटती है, जहाँ पे एक्स की वाई की वैल्यू जीरो के लिए एक्स की क्या वैल्यू है, ठीक है, वो उसका जीरोज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स की एक दो जगह काट रहा है, ये एक जगह ऐसे काट रहा है, उसी तरीके से ये ग्राफ भी दो जगह एक्स एक्सिस काट रहा है। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस जीरो, एक्स एक्सिस को का पॉइंट मिलेगा वहाँ पे वाई इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसके लिए एक्स कौन से पॉइंट होंगे, ठीक है, वो उसके ये क्या हो जाएंगे, एक्स के पॉइंट क्या हो जाएंगे, उसके जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक्स की उस वैल्यू के लिए वाई क्या होना चाहिए, जीरोज। तो एक वाई यहाँ पर जीरो है, ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। इसी तरीके से ये वाला x1 और x2, ये दो पॉइंट आ जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, x1 की वैल्यू 1 2 3, ये भी कुछ भी हो जाएगी 1 2 3। तो ये इसको जीरो जो आ गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो जीरो। तो ये अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए, इस तरह का ग्राफ आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, डाउनवर्ड आ जाए, या ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से भी ग्राफ हो सकता है, ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये अब एक ही वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे और कोई इसको जीरोज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर आएंगे, जैसे यहाँ पे दो फैक्टर आएंगे, x माइनस अल्फ़ा, ठीक है, x माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एक जीरो हो जाएगा, और x माइनस बीटा, ये बीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, ठीक है, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है। यहाँ पे दोनों इक्वल आ जाएंगे, दोनों जीरोज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये मतलब ये अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, मतलब जीरो जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, दो जीरो जो होंगे वो कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, ये कोइंसाइड कर जाएंगे इस केस में, ठीक है। और अगर ग्राफ अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए, तो इसके मतलब नो जीरोज, ठीक है, नो जीरोज, कोई जीरो ही नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को नहीं काटेंगे, ये चाहे ये नीचे इस तरह से ये नहीं काटेंगे, ठीक है, नो जीरोज मिलेंगे, मतलब इसका कोई भी फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। नो सोल्यूशन, यहाँ पे नो सोल्यूशन मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं, आप फैक्टर ही नहीं बना पाएगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, तो इनकी स्टडी करनी। इसी तरीके से क्यूबिकल वाला इक्वेशन आता है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन में कैसे आता है, ग्राफ ऐसे दिखाया जाएगा। हमने कहा था कि दो बार बेंड हो जाए, ठीक है। तो ये अगर ग्राफ जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, ठीक है, जैसे अगर देखें, ठीक है, उन्होंने पहला जो ग्राफ बनाया एक्स क्यूब माइनस 4x का, एक्स क्यूब माइनस 4x का, देखो इसमें कौन कौन से आएंगे, ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू -2 और x प्लस 2, ठीक है। ये दो जगह तीन जगह काटेगा, एक तो जीरो ये होगा y, ठीक है, ये y है, ठीक है। तो यहाँ पे x जीरो हो सकता है, जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक पॉइंट तो ये मिलेगा, ठीक है। दूसरा x इक्वल टू 2 पुट करोगे, ठीक है, यहाँ ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, तभी ये पूरा क्या हो जाएगा, y जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फार y जीरो के लिए
आपको x 0 आएगा, एक एक ये आ गया, ठीक है 0, एक ये आ गया 2। उसी तरीके से इक्वल टू -2 पुट करोगे तो वो भी तब भी 0 हो जाएगा वो, ठीक है। ये आ गया +2, ये आ गया, ठीक है, ये x, ठीक है, y 0 हो जाएगा। एक तो ये 0 0 आएगा पॉइंट, और दूसरा क्या आ जाएगा -2 और 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट इस तरह मिलेगा। तो ग्राफ कुछ जो आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इस तरह से बनाया है कुछ, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से। आप अलग अलग पॉइंट पे करोगे तो अलग अलग आएगा। ये इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है, ये इस तरह से, मतलब 3 जगह ये काट रहा है, एक ये और एक ये। यहाँ पे क्या होगा, y = 0, y पे है ही नहीं ग्राफ, y पे ऊपर की तरफ कोई पॉइंट नहीं, ये कहाँ पॉइंट है, ठीक है। y = 0, ये x = 0, ये भी है y = 0, ये भी y, ठीक, सिर्फ x की वैल्यू आ गई। मतलब जहाँ पे y = 0 मिल जाए वो x की वो वैल्यू वो क्या होती है, जीरोज होती है, ठीक है। तो ये क्यूबिकल पॉलीनॉमियल हो गया। दूसरा ग्राफ इस तरह से दिया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ठीक है। इसका देखो क्या है, ये भी क्यूबिकल का ग्राफ है, इसमें एक बेंडिंग और फिर उसके बाद दूसरी बेंडिंग, यहाँ पे एक बेंडिंग हो रही है, उसके बाद दूसरी बेंडिंग यहाँ पे हो रही है। तो ये y = x³ का ग्राफ, ठीक है। इसी तरीके ये वाला जो ग्राफ होता है इस तरह का, ये y = x² का, ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, ये क्यूबिकल के ग्राफ है, ठीक है। इसमें तीनों जीरो जो है कोइंसाइड कर जा रहे हैं, 3 जीरो जो होंगे ये तीनों जीरो कहाँ पे हैं, ये पॉइंट ही ये प्लूटो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे आ गया, मतलब x के लिए 3 या इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, केवल x = 1, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरीके से ये क्वाड्रेटिक वाला था, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, x = 0 पे आया, ठीक है। जैसे NCERT ने इस पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया आपके ग्राफ पेपर में, ठीक है। वो पढ़ रहा है लुक एट द ग्राफ्स, ये ग्राफ ये दिया हुआ है, एक ग्राफ ऐसा, ये ऐसे एग्जाम्पल में दे रखे हैं, एक ग्राफ ऐसा, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताना है पहले, तो ये बताओ कि ये किस चीज़ का ग्राफ है, ठीक है, कौन सा ग्राफ है, ऐसे दे रखा। तो ये तो हमको मालूम 3 जगह, 2 जगह बेंडिंग हो रही, 2 जगह बेंडिंग, एक ऐसे और फिर ऐसे, 2 जगह बेंडिंग हो रही है, एक बेंडिंग ये और एक बेंडिंग ये, ठीक है, 2 जगह बेंडिंग है। तो 2 जगह बेंडिंग मतलब क्यूबिक ग्राफ है, क्यूबिक है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जीरोस कितने हैं, जीरोस कितने 1 है, 2 जगह एक ही जगह काट रहा है, जीरोस कितना होगा 1, ठीक है, एक ही जीरोज होगा, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। उसी तरीके से ये ग्राफ दे रखा है, जैसे ये इस तरह से ग्राफ दे रखा, ठीक है। इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, ये 2 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो जीरोज कितने हो गए 2, ठीक है। और ये किस तरह से है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो यहाँ पे a < 0 भी है, ठीक है, ये डाउनवर्ड पैराबोला, a < 0 भी है, ठीक है। ये क्या ऐसा है, पैराबोलिक है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो उसी तरीके से ये तीसरा ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ है, ऐसे जा करके यहाँ भी कितनी बेंडिंग हो रही है, यहाँ पे भी 2 बेंडिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जीरोस कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो क्यूबिक और सभी जीरोज मिल रहे हैं, जीरोज कितने हो गए 3, ठीक है। ये क्यूबिक यहाँ पे सिर्फ एक ही, मतलब एक ही जीरो कंसाइड कर रहा था, एक ही सोल्यूशन मिल रहा था। यहाँ पे कितने मिल रहे, 2 सोल्यूशन मिल रहे, यहाँ पे कितने मिल रहे, 3 सोल्यूशन मिल रहे, ठीक है। ये दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सब में स्थित है, ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसका है, लीनियर है, ठीक है, दिस वन इज लीनियर है। और ये कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ओनली 1 सोल्यूशन आएगा। जीरोज कितने हो जाएंगे 1, लीनियर के लिए क्या होगा, इसकी डिग्री कितनी 1 होती है, तो जीरोज भी उतनी, जितनी डिग्री होती है, डिग्री और जीरोज इक्वल होते हैं, ठीक है। हाँ, अब जीरोज कोइंसाइड, अगर मतलब जीरोज कोइंसाइड कर गया तो जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे एक ही रह गया, 3 जीरोज थे लेकिन 1 ही रह गया, ठीक है, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है, सेम आ गई। यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग है, डिफरेंट। क्यूबिक के लिए डिग्री कितनी होती है 3, तो 3 जीरो होंगे मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, 3 से कम हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू ऐसे ही बोला सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट है ये ऐसे, ठीक है, ये क्या दिखाई पड़ रहा, ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएंगे नंबर, अब जीरोस कितने हो जाएंगे 1, ठीक है, जीरोस कितने हो गए 1 जीरो हो गया, ठीक है। ये भी कंसाइड हो गया। अब इसी तरीके से ये देख रखा, लास्ट वन देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं।
ऐसे दे रखा है और ग्राफ ऐसे दे रखा, ठीक है। तो ये दो ग्राफ दे रखे हैं। अब इसमें बताना है, ठीक है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4। अच्छा, कोई कॉन्साइड भी तो नहीं कर रहा, ये ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है। तो डिग्री एक जो है कम 4, ये क्या हो जाएगा कि डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, सॉरी, ठीक है, दिस वन इज 4, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। तो यहीं पे एंड करते हैं इसका। अब आगे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। तो क्या करना है, तो जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज क्या होते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के कौन से जीरोज होते हैं, एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें मालूम है फ्रॉम दी रिलेशंस के पहले हम पढ़ चुके हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसको कंपेयर करो, पहले इसको कंपेयर कर लो, x² + 7x + 12 से, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, x² ax² + bx + c। यहाँ से वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसके लिए 1, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, x² का 1 है। इसका ये किसके बराबर हो गया, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, b7, ठीक है, ये b7 आ गया। c कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना है, 12 दे रखा, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब यहाँ से आएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, b/a मतलब -7/a, 7/1, ठीक है। तो दिस वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हुआ, -7। एक इक्वेशन हमारी यहाँ बन गई, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी है 12/1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड आएगा, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करना था। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये आ गया। अगर आपको इसको ऐसे जीरोस फाइंड करना है या इसको फैक्टर बना के कर सकते हैं, इसके फैक्टर, ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा तो ये जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ क्या आता है, इसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। x² + 7x + 12, ठीक है। ये मान लीजिए पॉलिनोमियल है हमारा, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टर करने के लिए इसका ये 1 × 12, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, a और इसका कोएफिशिएंट, दोनों कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो आपने 9 से पढ़ा। और ये क्या हो जाएगा 3, 2 × 2, ये इसके फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, हमको 7 लाना है, ठीक है। तो 4 और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 4x + 3x = 12, ठीक है। तो x कॉमन ले लो, x + 4, और ये क्या है 3 कॉमन ले लो, x + 4, ठीक है। अगेन जो है क्या करेंगे, x + 4 और ये क्या हो जाएगा x + 3, ठीक है। ये कॉमन हो गया पूरा, और ये क्या होगा x + 3 आ गया दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको आइदर कोई भी फैक्टर, हमको जीरोस का हो उसके लिए y = क्या होता है, जीरोस होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालें जिसके लिए px क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो मतलब दिस वन px की 0 कब होगा, ठीक है। तो px = 0 के लिए क्या हो जाएगा, मतलब या तो ऐसे करके लिख सकते हो x + 3, तो या तो याला फैक्टर 0 होगा या याला फैक्टर 0 होगा। तो x + 4 अगर 0 होगा तो x = क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। और अगर x + 3 = 0 होगा तो x = क्या हो जाएगा, -3। तो ये दो जीरोज हो गए, ये अल्फा = -4 और बीटा = क्या हो जाएगा, -3। तो देखो क्या यही आता है, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करो रिजल्ट, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, लेफ्ट साइड ले लेते हैं, देखो क्या 7 आता है। तो -4 और बीटा क्या है, -3, ठीक है। कितना हुआ, -7, दिस वन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा करते हैं अल्फा इंटू बीटा, दूसरा रिलेशन करते हैं। तो अल्फा कितना है, -4, बीटा कितना है, -3, ठीक है। ये भी कितना हुआ, 12, ठीक है। ये भी इसके राइट साइड के बराबर है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये कौन सा है, इक्वेशन फर्स्ट है, ऊपर वाला इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये दो आ गए। तो ये वेरीफाई इस तरह से रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसको ऊपर चेक करते हैं। तो f(x) = क्या होगा, 6x² - 3, ठीक है। तो इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 2x² - 1, ठीक है। तो और आगे कर सकते हैं, 2x² में क्या करो,
इसका 2 भी कॉमन ले लो, ये यहाँ पे, ठीक है, 2√2 कर दो और x का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, ऐसे। और ये क्या करोगे, 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3√2, ये क्या हो जाएगा √2 -1 और √2 x + 1, ठीक है, इस तरह से। तो इसके ये फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या माना, हमको जीरो निकालने के लिए fx = क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3√2x - 1, ठीक है, √2x + 1, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं, इसको या तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा, तभी इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक से दे सकते हैं, ठीक है, ये = 0 पुट कर सकते हैं। तो x = कितना हो जाएगा -1/√2। उसी तरीके से इधर पुट करें, √2x + 1 = 0, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा -1/√2। तो इसके जीरोस कौन से आ गए, जीरोस क्या आ गए, मतलब एक अल्फ़ा = कितना हुआ 1/√2 और बीटा = कितना हुआ -1/√2, ठीक है। ये दो जीरोज आ गए। तो सम ऑफ अब निकालते हैं, यहाँ से कंपेयर करते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरो अल्फ़ा + बीटा, वेरीफाई करते हैं रिजल्ट को, वेरिफिकेशन देखते हैं होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है -b/a, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या दे रखी है, fx = क्या दे रखी है 6x² - 3, इसको हम ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो a = कितना दिया है 6, b = कितना दिया है 0, c = कितना दिया है -3, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ अल्फ़ा + बीटा = क्या, मतलब 1/√2 और बीटा भी हमने कितना निकाला -1/√2, माइनस ये माइनस हो जाएगा -1/√2। और इधर देखते हैं, ठीक है, -b क्या है 0, a कितना है 6, ठीक है। तो ये 1/√2 -1/√2 ये भी 0 हो गया, और इस साइड तो 0 आ रहा था, मतलब लेफ्ट साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये देखते हैं अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है, ठीक है, c/a, ठीक है। तो c देखो, इसको अल्फ़ा × बीटा मतलब 1/√2 × -1/√2, ठीक है। और इधर देखते हैं c/a, ठीक है, ये क्या है c कितना आया हमारा -3 और a कितना है 6, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा, इसका आगे प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, ये 1√1 आ जाएगा ऊपर, √2 × √2 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1/2, ये भी आ गया -1/2, मतलब ये दोनों बराबर हो गए लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। दिस वन इज प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, तो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दिस वन इज पॉलिनोमियल दिया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट, वही करना है हमको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है fx = x² + 1/6x - 2, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं ax² + bx + c से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a = कितना होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, b = कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, और c = क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है -b/a, ठीक है। तो -b/a का मतलब क्या हुआ, b कितना है 1/6, a कितना है 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा = -1/6, अल्फ़ा × बीटा = क्या होगा, ठीक है। ये क्या होता है c/a, ठीक है। अल्फ़ा × बीटा = क्या होगा c/a। तो c कितना है तुम्हारा -2, a कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो दो इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गए, ठीक है। अब ये लिखते हैं बाई फैक्टराइजेशन से करते हैं, ठीक है। fx = x² + 1/6x - 2, ठीक है। तो 6 कॉमन ले लें यहाँ से थोड़ा सा, तो फैक्टराइजेशन करने में आसान रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यह 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है 6x², ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जी करने के लिए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया तुम्हारा 6 × 6x² + x - 12, ठीक है। तो 6 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 3, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 3, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते लिख सकते हो 6² ये साथ साथ ले लो, ठीक है। ये क्या ले लो 8x,
और ये क्या हो जाएगा 3 9, ठीक है। तो हमको क्या लाना है, प्लस लाना है, ठीक है। तो प्लस लाना है तो क्या कर सकते हैं, फैक्टर कौन कौन से हो गए, 9 और 8, ठीक है, 9 और 8। तो ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है, तब ये 1 आ जाएगा और माइनस 12। अब यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3 से 3 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, 3 2 जा और x और 3 3 जा, ठीक है। और इधर कॉमन क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ठीक है। ये माइनस भी आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो प्लस आ गया। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/2 और यहाँ से करें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। 3x माइनस 4 पुट किया, 3x माइनस 4 पुट किया तो क्या हो जाएगा x 4 उधर जाएगा, उसके बाद 3 डिवाइड में आएगा। तो ये आ गया, ये 2 वैल्यू आ गई। तो ये एक अल्फ़ा ये आ गया, ये बीटा तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो अब इसमें से वेरिफिकेशन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या आएगा, अल्फ़ा कितना है हमारा -3/2 और बीटा कितना है 4/3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो ये कितना हो जाएगा -1/6। तो दिस वन इज -1/6, ठीक है। तो ये राइट साइड के बराबर आ गया, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। नीचे दूसरा वाला देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है -3/2 और बीटा कितना है 4/3, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये उड़ गया, ठीक है। तो ये क्या बचा -2 बचा, वेरी गुड। तो ये भी सवाल हो गया, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो राइट हैंड साइड, ठीक है, आ गया, वेरीफाइड हो गया रिजल्ट आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज। मतलब सम क्या होता है, सम ऑफ दो जीरोज मान लिए हमने अल्फा और बीटा, तो इनका कह रहा है सम जो है कितना है √2 और प्रोडक्ट कितना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3/2, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक बाइनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, जिसका सम क्या है ये दे रखा है और प्रोडक्ट क्या है जिसका दिस वन है रेस्पेक्टिवली। आल्सो फाइंड इट्स जीरो, तो जीरो से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हमने एक इजी वाली इक्वेशन बताई थी, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा क्या होते हैं रूट्स होते हैं ना, या रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जीरोज हैं तो इनको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस अल्फ़ा होता है और ठीक है एक्स माइनस बीटा होता है, ठीक है। तो एक्स अल्फ़ा बीटा फाइंड करना, तो यहाँ पे देखें इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आता है। देखो यहाँ पे के और लिख सकते हो, एक थोड़ा सा के और लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस इसको करो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स और इससे करोगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स और फिर ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर ये क्या है सम ऑफ जीरोज, ये क्वेश्चन याद रखना, सम ऑफ जीरोज है, बीच में क्या है सम ऑफ जीरोज, अगर यहाँ पे के रखा है और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये एफ एक्स कोई बाइनोमियल इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर के की वैल्यू हम यह 1 ले रहे हैं, ठीक है, के की वैल्यू हमने क्या ले ली 1 ले ली, ठीक है। तो बाइनोमियल हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ √2, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, ठीक है। तो यह हो जाएगा एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अल्फ़ा बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या है -3/2, तो -3/2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2, ठीक है। आप के की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई कर दो इसको, ठीक है, ये आ जाएगी क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक बाइनोमियल दिस होना जाएगा। अच्छा, अब ये हमें अल्फ़ा और बीटा निकालने के लिए, ठीक है, इसके लिए सिंपल हमने एक फार्मूला बनाया था अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर ऐसे दिया हुआ है तो अल्फ़ा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। देखो इसका क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा,
और ये क्या है +2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ क्या है -4 अल्फ़ा बीटा। तो +2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा, वो किसका स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रिलेशन है। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें जब भी क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे भविष्य में जिसमें ऐसे फंस जाएंगे आकर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही वाली ट्रिक यूज़ करते हैं, तो दिस वन इज ट्रिक। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं उसका होल स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं -3/2 लिख सकते हैं। तो ये 2 से ये कैंसिल हुआ, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, ये कितना होगा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इजकल टू क्या हुआ 8 आया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा √8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, 2√2। तो यहाँ से देख लो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है √2, और अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू दिस वन दे रखा। तो ये इक्वेशन ये बन गई, ये इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब इसमें से एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो एडिंग 1 + 2 करोगे। ठीक है, तो 1 + 2 करोगे तो ये बीटा प्लस में है, ये बीटा माइनस में है। ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 अल्फ़ा इजकल टू क्या हो जाएगा 2√2 + √2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो √2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 + 1 इजकल टू क्या होगा 3। ये ऐसे भी लिख सकते हो 2 √2 हुआ, और ये क्या है 2√2, ये √2 मतलब कितने √2 हैं 2, 2 इधर 1 उधर, तो कुल मिला के 3, तो ये तो 3√2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इजकल टू क्या होगा 3√2/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बीटा इजकल टू कितना होगा, तो बीटा इजकल टू निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो ये क्या होगा माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में आ जाएगा, -2 बीटा आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ऐसे हम लिख करके ही करते रहे। ठीक है, ये क्या है √2। ठीक है, ये तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये क्या होगा -2 बीटा, और ये क्या हो जाएगा 2√2 में से √2 माइनस किया तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा इजकल टू क्या हुआ -√2/2। ठीक है, तो ये आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई।